लॉस के लिए बार बार डाइट स्टार्ट करके थक गए हो तो आज मैं आपको बताती हूँ एक ऐसा पावरफुल हैक जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो बिगिनर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है, बिगिनर्स इसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, फ़ैट लॉस के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और कैसे इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो तो आपको क्या क्या मिस्टेक्स है जो अवॉइड करनी चाहिए। चलो शुरू करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको एक फ़िक्स टाइम पीरियड पे खाना खाना होता है और एक फ़िक्स टाइम पीरियड पे आपको फास्टिंग करनी होती है। इसमें 3 टाइप की विंडोज़ होती है, एक 12 आवर्स की विंडो होती है, एक 14 आवर्स की होती है और एक 16 आवर्स की होती है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल 16 आवर्स की विंडो है। ठीक है, सो आपको 16 आवर्स फास्ट करना है और 8 आवर्स में आपको अपनी मील्स लेनी है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 8 आवर्स में अपनी मील प्रेप करते हो तो उसमें ब्रेकफास्ट आपको स्किप करना होगा। 12 बजे आपकी एक मील होगी। ठीक है, तो आप उसमें लंच ले लो एंड देन 8 बजे आपको अपना डिनर लेना है। बीच में आप कोई स्नैक वगैरह ऐड ऑन कर सकते हो। सो ये रहता है। ठीक है, बट फॉर बिगिनर्स 12 आवर्स की विंडो बेस्ट है। 12 आवर्स में आप अपना फास्टिंग करो, 12 आवर्स में आप अपनी ईटिंग विंडो रखो। ठीक है, और मील्स आप अपने उसके अकॉर्डिंग ही डिवाइड कर लो। सो ये ही सुटेबल है फॉर बिगिनर्स। और अगर आप एक बार आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेती है 12 आवर्स फास्टिंग, देन आप मूव कर सकते हो फॉर 14 आवर्स फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे वर्क करता है फॉर फैट लॉस? सो फास्टिंग के टाइम आपका इंसुलिन लेवल कम हो जाता है, तो बॉडी क्या करती है, आपका जो बॉडी में स्टोर फैट है वो बर्न करना स्टार्ट करती है। ठीक है, और इसका एक बेनिफिट ये भी है कि जब आप एक स्पेसिफिक विंडो में खाओगे खाना तो ओवर ईटिंग के भी चांसेस नहीं रहते हैं। ठीक है, सो ये भी एक बेनिफिट है। इसका रिजल्ट ये होता है इजी फैट लॉस होता है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेटेड डाइट। और एक बात और याद रखना है आपको, जो फास्टिंग विंडो होती है आप उसमें कुछ खा नहीं सकते। उसमें आप अपना वाटर इनटेक अच्छा रखो। आप वाटर ले सकते हो और आप ग्रीन टी ले सकते हो और ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं, ना मिल्क, ना शुगर, ना टी। ठीक है, अगर टी विदाउट मिल्क है तो आप प्रेफर कर सकते हो, बट वैसे नहीं। अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी है। ज़्यादातर बिगिनर्स ही करते हैं ये, जैसे कि जो हमारी ईटिंग विंडो है उसमें जंक फूड खाना। ठीक है, सो वो हमें अवॉइड करनी है। और जो हमारी फास्टिंग विंडो है उसमें हमें अपनी वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखना है। तो कुछ लोग होते हैं जो पानी कम पीते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। एंड बहुत लोग सोचते हैं कि फास्टिंग मतलब जब भी आपकी फास्टिंग विंडो है तब आपने खाना नहीं खाया, लेकिन जैसे ही आपकी ईटिंग विंडो आती है तो आप बहुत सारा खाना खा लेते हो। तो आपको वो भी अवॉइड करनी है, ओवर ईटिंग अवॉइड करनी है। और कुछ लोग इसे 2 से 3 दिन में भी गिव अप कर देते हैं। ज़्यादातर बिगिनर्स के साथ होता है ये, बिकॉज़ क्या होता है ना कि बॉडी को थोड़ा सा टाइम लगता है अडेप्ट करने के लिए, तो आपको उसको वो टाइम देना होगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इससे फ़ैट लॉस तो होता ही होता है। उसके बाद फास्टिंग करने से हमारा डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है, हमारा माइंड भी फ्रेश फील करता है और हम बहुत एनर्जेटिक भी फील करते हैं। अगर आप बिगिनर हो और इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहते हो तो स्लो स्टार्ट करो, 12 आवर्स की विंडो से स्टार्ट करो, पेशेंस रखो और कंसिस्टेंट रहो, तो आपको रिज़ल्ट्स अच्छे मिलेंगे। और वैसे भी इस मेथड को फॉलो करने से रिज़ल्ट आपके वैसे ही फास्ट मिलते हैं, तो आप इसे ज़रूर फॉलो करो। एक अच्छी लाइफस्टाइल भी है, अगर आप इसे लॉन्ग रन में अडाप्ट करना चाहते हो तो एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल है और सस्टेनेबल भी है। सो आप इसे ट्राई कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो फ़ैट लॉस करना चाहते हैं। और ऐसी ही वीडियो के लिए फ़िटनेस से रिलेटेड और मोटिवेशन से रिलेटेड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।